कोरोना के हॉटस्पॉट रह चुके इंदौर में भले ही हर रोज पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बेहद कमजोर हो चला है, लेकिन सितंबर माह में कोरोना की बदली चाल ने इंदौर को एक बार फिर थर्रा दिया है। दरअसल कोरोना के बदलते स्वरूप को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग की जो ताजा रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से इंदौर से सितंबर माह में भेजे गए सैंपल में से 7 लोगों में से कोरोना के नए वेरिएंट AY4 के लक्षण सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों में कोरोना का नया स्वरूप पाया गया है, उनमें एक पीड़ित धार निवासी है और 3 बहू और इंदौर के शहरी क्षेत्र के निवासी हैं। बता दें कि सभी के सैंपल 21 सितंबर को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली की NCDC लैब में भेजे गए थे, जहां से हाल ही में रिपोर्ट आने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल चिकित्सा जगत से जुड़े विशेष डॉक्टर्स की माने तो कोरोना का नया वेरिएंट AY4 पहले से ज्यादा खतरनाक है और इसका असर तेजी से होता है। इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल के डॉक्टर रवि डोसी की माने तो कोरोना का नया वेरिएंट कम समय में ही अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वैक्सीनेशन के चलते नए स्वरूप का असर ज्यादा कारगर नहीं होगा। बावजूद इसके लोगों को कोरोना के लिए नए वेरिएंट से बचने के लिए SMS तकनीक यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी है। ये जो नया AY4 वेरिएंट कोविड के स्ट्रेन में पता चला है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी जो अधिकांश केस पॉजिटिव आ रहे हैं, हालांकि कम ही आ रहे हैं, रोज़ फिगर अंडर 10 ही रह रहा है, बल्कि अंडर 5 ही रह रहा है, पर ये वो केसेस हैं जो अक्सर कोई फॉरेन टूर से, कोई साउथ से घूम के आ रहे हैं, कोई केरला, बंगाल या पूना जैसे शहरों से आ रहे हैं। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे जो क्राउडेड एरियाज से जो लोग आ रहे हैं, वहाँ पे अभी भी ये वायरस एक्टिव है, उनके अंदर म्यूटेशंस मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग जहाँ ट्रैवल करने जाएं, भले ही टूरिज़्म के लिए भी जाएं, वहाँ पे भी अपना जो SMS है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, उसका उपयोग करें। क्योंकि एक अच्छी चीज़ ये है कि अब अधिकांश जो मरीज़ आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड आ रहे हैं, इसीलिए ये नए नए स्ट्रेन्स आने के बावजूद उनके अंदर इतने कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। पर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन्स हैं, इन सब में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। तो जहाँ पे पहले किसी मरीज़ से आपको 5 मिनट में संपर्क लेना पड़ता था, अब संभवतः 1-2 मिनट में भी वो ट्रांसमिशन का डर हो जाता है। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को बहुत ज़्यादा सिंसियरली अभी फॉलो करना पड़ेगा। सर, कोरोना के लक्षण और ये AY4 के लक्षण कुछ अलग हैं या समान? ये कोविड का ही एक रूप है, कोरोना का ही एक म्यूटेंट स्ट्रेन है। तो जो बेसिक लक्षण किसी भी वेरिएंट में रहते हैं वो वही रहते हैं: सर्दी, खांसी, गले में दर्द होना, तेज बुखार होना और बहुत जल्दी सांस फूलने लगना। तो ये जो शिकायतें होती हैं, ये जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न जैसा डेल्टा पहचान में आया था तो उनमें बहुत ही तेज़ी से हो रहे थे। पर अभी तक ये जो A14 वेरिएंट है, इसका कोई क्लिनिकली ऐसा कोई प्रेजेंटेशन अलग हो, ये हमें जानकारी नहीं मिली। वहीं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर डॉक्टर BS सेतिया ने बताया कि दिल्ली भेजे गए सैंपल में से 7 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में AY4 की पुष्टि हुई है और सभी लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वहीं इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इंदौर व अन्य क्षेत्र सुरक्षित हैं। तो AY4 का भी जो नया वेरिएंट आया है, तो कोविड में भी जो टेस्ट हुए थे, जो पुराने केसेस निकले थे और उन्हीं का हम लोगों ने भेजा था सैंपलिंग, और उस सैंपलिंग में ही इनका UK का और नाइजीरिया वाला एक निकला है, तो उसी के इसमें फिर से दिया है और उसमें कोई ज़्यादा गंभीर ऐसे परिणाम वाले केसेस नहीं है। फिलहाल कोरोना के नए स्वरूप के 7 मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे लोगों को सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि त्योहारी मौसम में वायरस के फैलने का अंदेशा भी ज्यादा जा रहा है। लिहाजा सावधानी और सतर्कता सभी के लिए जरूरी है।